आज का हमारा टॉपिक है विजुअलाइजेशन वेसिकुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट इन मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। संवहन तंत्र प्राइमरी शूट यानी प्राथमिक प्ररोह में, मोनोकोट और डाइकोट में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के अंदर, इसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स में पाए जाने वाले नोड और इंटरनोड और प्लांट की जो एपिकल ग्रोथ होती है शूट के अंदर, उसके बारे में यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें पाए जाने वाले जो टिश्यूज़ होते हैं वो किस तरह की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और वो क्या कहलाते हैं, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले है जो इसमें स्टेम का जो इलोंगेशन होता है, प्ररोह का सुदीर्घीकरण, जिसके अंतर अर्थात नोड यानी पर्व का विकास और जो होता है समान आकार की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है उनके कारण होता है। ये प्रक्रिया जो होती है वो अग्राभिसारी क्रम में चलती है, यानी एक्रोपिटल ऑर्डर में चलती है। एक्रोपिटल डायरेक्शन से मतलब है यहाँ पर जो स्टेम है उसके बेसल पार्ट से लेकर एपिकल पार्ट की ओर यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है वो डेवलपमेंट करती है। जो इंटरनोड का जो इलोंगेशन होता है, अंतर्वेशी विभाजन, वो अंतर्वेशी विभाजन के कारण होता है। तने का वह भाग जहाँ एक से अधिक पत्तियों का विकास होता है उस पार्ट को हम नोड या पर्व संधि कहते हैं, जैसा डायग्राम में बताया गया है। दो पर्व संधियों के बीच का क्षेत्र जो होता है वो पर्व या इंटरनोड कहलाता है। डायग्राम में शो है दो पर्व संधियों के बीच का पर्व कहलाएगा और वहाँ से शाखाओं का विकास होगा। डाइकोट प्लांट में पाए जाने वाला संवहन तंत्र वेस्कुलराइजेशन, इसकी प्रक्रिया के अंदर जो प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, प्राथमिक संवहन उत्तक जो होते हैं, उनमें विकास के दौरान वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट की जो मोटाई होती है वो कम होती चली जाती है आगे। यहाँ पर पर्ण, लीफ और वह उसकी शाखाओं का अंतराल, लीफ एंड ब्रांचेस गैप तथा छिद्रों के कारण वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट में कमी आ जाती है, जिसके कारण एक कंटिन्यूस सिलेंडर नहीं बन पाता। कंटिन्यूस सिलेंडर से तात्पर्य यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स जो है एक सिलेंडर फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये सिलेंडर फॉर्म में नहीं पाए जा सकते, बल्कि यहाँ पर जगह जगह पे ये टूट जाते हैं। इनमें प्रोटोजाइलम जो होता है वो पेरिफेरी की यानी बाहर की ओर होता है तथा मेटाजाइलम जो होता है वो सेंटर की ओर उसका विकास होता है। एग्जाम्पल है जैसे कुकुरबिटेसी है। कुकुरबिटेसी के अंदर जो है समव्यासी आकार की आइसोबाइलेटरल बंडल्स में आंतरिक फ्लोएम का विकास होता है। यह सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रित से लेकर परिकेंद्रित पेरिफेरल की ओर होता है, सेंटर से पेरिफेरी की ओर होता है। और इसमें जो जाइलम का विकास होता है वह दोनों डायरेक्शन के अंदर होता है, जैसे अभिकेंद्री व अपकेंद्री होने पर हम इसको मध्यादिदारुक यानी मिजार्ज कहते हैं। इस प्रकार के जाइलम को हम मिजार्ज जाइलम कहते हैं। इंटरनोड की जो और नोड की जो स्ट्रक्चर होती है में अंतर पाया जाता है, क्योंकि जो नोड से ब्रांचेस बनती है, जैसा कि डायग्राम के अंदर शोज है, स्टेम वेस्कुलर बंडल्स बीच में पाए जाते हैं। लीफ के वेस्कुलर बंडल होते हैं वो ब्रांच से और लीफ से जुड़े होते हैं। ये नोडल पार्ट है और ये इन दोनों के बीच का इंटरनोड पार्ट है। यहाँ पर
इसके बारे में बताया, लीफ ट्रेस के बारे में। स्टेम व लीफ के जो वैस्कुलर सिस्टम को जोड़ने वाले वैस्कुलर बंडल को लीफ ट्रेस कहते हैं। स्टेम और लीफ दोनों के जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उसको जोड़ने वाले वैस्कुलर टिश्यूज़ को हम लीफ ट्रेस कहते हैं। इस प्रकार लीफ ट्रेस का संबंध जो होता है वो लीफ के एक से अधिक लीफ ट्रेस से हो सकता है। एक लीफ का जो संबंध होता है वो एक से अधिक लीफ ट्रेस से हो सकता है। जैसे स्टील है, स्टील के वैस्कुलर सिस्टम में इसके पृथक होने के कारण गैप को उत्पन्न हुए गैप को हम यहाँ पर पर्ण अंतराल या लीफ गैप कहते हैं। इस गैप में जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो पाई जाती है। डाइकोट्स जो स्टेम होता है उसकी नोड के अंदर 3 प्रकार की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। पहली स्ट्रक्चर है, प्रत्येक लीफ के लिए एक लीफ ट्रेस व एक ही लीफ गैप बनता है। तो इस प्रकार की जो लीफ होती है उसे हम एक रिक्तिकीय पर्वसंधि या यूनिलोक्युलर नोड कहते हैं। दूसरा होता है, प्रत्येक पत्ती के लिए एक केंद्रीय यानी मीडियन व 2 लैटरल और 3 लीफ ट्रेस लीफ गैप बनने पर इस प्रकार की पत्ती को हम ट्राइलोक्युलर नोड या त्रिरिक्तकी कहते हैं। तीसरा जो पत्तियों का प्रकार पाया जाता है उसमें जो प्रत्येक लीफ के लिए अनेक लीफ ट्रेस व अनेक लीफ गैप होने पर इस प्रकार की जो लीफ होती है उसे हम मल्टीलोक्युलर या बहुरिक्तकी लीफ कहते हैं। मल्टीलोक्युलर नोड या बहुरिक्तकी पर्व कहते हैं। इसके अंदर लीफ ट्रेस जो होते हैं वो नोड व लीफ में एंटर हो जाते हैं और नवोद्भिद जिसको हम सीडलिंग कहते हैं में प्लांट की एपिकल मेरिस्टेम में कक्षस्थ कलिकाओं में खनिज पदार्थों के संबंध में खनिज पदार्थों के ट्रांसपोर्ट के अंदर अपसारी पर्ण अनुपथ यानी डाइवर्जिंग लीफ ट्रेस के रूप में सहायक होते हैं। पेरिसाइकिल की जो ओरिजिन होती है उसकी जो ओरिजिन बताई गई है वो फ्लोएम से बताई गई है, जिसे यहाँ पर बाह्य फ्लोई में उत्तक एक्टोफोलिक कहते हैं, जो कि एंडोडर्मिस व फ्लोएम के बीच में पाया जाता है। इस प्रकार आज हमारा टॉपिक वैस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी शूट इन डाइकोटिलिडन्स में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक मोनोकॉट के अंदर हम स्टडी करेंगे।